यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित केंद्र प्रशासनिक अधिकरण की न्यायपीठ में नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय के प्रतीक दिवस के रूप में मनाया। उन्होंने कहा कि इस नवनिर्मित भवन से केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं का समय पर समाधान संभव हो पाएगा। सीएम योगी ने इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि उनकी मंशा के अनुरूप 16 जिलों के केंद्रीय कार्मिकों को लखनऊ पीठ के माध्यम से न्याय मिलेगा। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कुलपति जी ने जो यहाँ पे कही कि हम नए स्टार्टअप के लिए, नए इंक्यूबेशन सेंटर के लिए, अन्य उस पर हम लोग स्किल डेवलपमेंट के कुछ सेंटर स्थापित करेंगे। मुझे लगता है यूपी के अंदर तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए जितने प्रोडक्ट हैं उन्हीं की शोकेसिंग की व्यवस्था यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में अगर हो जाए और यहाँ पे यहाँ के छात्रों को केवल उसी फील्ड में हम प्रशिक्षित कर लें तो जो जिस जिले का होगा उस जिले में तो वह काम कर ही सकता है। इसके साथ साथ वह जब देश के अंदर से भी किसी जिले से आया होगा तो वहां पर भी उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां पर आशियाना स्थित लोक बंधु अस्पताल से अगली खबर। यहां देर रात आग लगने की वजह से लोगों में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि मेडिसिन वार्ड से लपटें निकलती हुई दिखाई दी और देखते ही देखते 10 मिनट में आईसीयू के साथ वार्डों में धुआं भर गया। वार्ड में फंसे 40 और आईसीयू के 11 मरीजों को किसी तरह बाहर निकाला गया। अस्पताल में 9:30 बजे का मंजर जिसने भी देखा वो सहम गया। जो जिस हाल में था, अपने की जान बचाकर वो बाहर की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा था। अस्पताल के कर्मचारियों ने करीब 250 मरीजों की जान बचा ली है। बताया जा रहा है कि मेडिसिन वार्ड में एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। तो खबर बुलंदशहर से, जहां पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने आरोपियों के गांव में मुनादी की कार्रवाई की है और अब 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। 3 दिन पहले पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर आरोपियों ने पंप मैनेजर की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी, जिसकी गिरफ्तारी का दबाव बनाने के लिए पुलिस ने ललित के गांव जौली में मुनादी की कार्रवाई की। पूरा मामला थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जौली गांव का है। सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मल्हेपुर रोड स्थित ग्राम बादशाहपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने पार्टी के सेक्टर अध्यक्षों का सम्मान करते हुए कहा कि ये पार्टी के वो सिपाही हैं जो चुनाव जीतने का काम करते हैं और इनका सम्मान सर्वोपरि है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के प्रेरणा स्वरूप हमें युवाओं को सही मार्ग प्रशस्त करना होगा और संगठित होकर काम करना होगा ताकि पार्टी सुप्रीमो मायावती 5वीं बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सके। अगली खबर बिजनौर से, जहां चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। चोरों में पुलिस का अब कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा। दरअसल यहां देर रात एक बंद मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित अपने परिवार के साथ 3 दिन के लिए अपनी भांजे की शादी में गया हुआ था। शातिर चोरों ने मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। पूरा मामला बिजनौर के नंगल थाना क्षेत्र के सराय आलम गांव का है। खबर हरिद्वार से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का पर कार्यक्रम का आयोजन किया और इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापंच द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया गया। सीएम ने आने वाले पीढ़ी को अनुसूचित समाज का उद्धार करने वाले समाज सेवकों के जीवन चरित्र और इतिहास के साथ साथ भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देने के लिए हरिद्वार में बाबा साहेब समरसता स्थल का निर्माण किए जाने की भी बात कही। हाल ही में हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने आगामी परीक्षा परिणामों को लेकर अभिभावकों और छात्रों से एक महत्वपूर्ण अपील की। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणामों के बाद छात्रों को मानसिक दबाव और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चों का समर्थन करें, उन्हें सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन दें। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, आगामी 19 तारीख को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट आने हैं। इसके साथ ही सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के भी रिजल्ट्स आगे आएंगे। इस संबंध में मैं सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को यह कहना चाहता हूं कि ये जो रिजल्ट्स है इसमें कुछ लोग अव्वल नंबरों से पास होंगे, उनको लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। पर कुछ लोग जिनके नंबर उस स्तर से नहीं आएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है परीक्षाओं को उत्तीर्ण ना कर पाएं, तो मैं आप लोगों को ये जरूर कहूँगा, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहूँगा कि यहीं पर जो लाइफ है वो ख़त्म नहीं हो जाती है, इसलिए कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं
तो बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंबेडकर पार्क सेवा समिति संजय नगर तृतीय बिंदु खत्ता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के अनुसचिव करम राव समेत कई जनप्रतिनिधि विशिष्ट मौजूद रहे। अब देख रहे हैं कि पहले तो किसी समय में होता था कि बाबा साहब की जयंती बहुत मेन जगह पर ही, कई शहरों में ही, कई एक आध जगह ही ऐसा मनाया जाता था। आज जब देख रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान की जो ताकत है, आज समाज जब शिक्षित हो रहा है तब वो समझ रहा है। अभी तक क्या था, शिक्षा उतनी नहीं थी, समाज में शिक्षा नहीं थी और शिक्षण का अभाव था। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा और बाबा साहब को लोग जानने लगे